प्रिय भाई बहनों, साथियों, मित्रों, दोस्तों, आप सबको जय मसीह। हालेलुया। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग आज भोर के प्रार्थना में आज हमारे सम्मिलित होते हैं, प्रभु जी उन पर आपकी करुणा सदा बनी रहे, उन पर आपकी दया हमेशा बनी रहे। जितने लोग आज जिस काम के लिए आज प्रार्थना करते हैं, जिस काम के लिए प्रभु जी आंसू बहाते हैं, आज यीशु मसीह तेरे नाम से वो निराश न हो, उनकी आशा पूरी हो जाए। महिमा आपको देता हूँ, आमीन। साथियों, मैं आज भोर के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर प्रार्थना करूँगा। मित्रों, अगर आप लोग नए लोग हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो को प्रतिदिन लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मित्रों, लाइक सब्सक्राइब ये हमारी मेहनत का फल है। मित्रों, आज का वचन है भजन संहिता 107 का 8 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और प्रार्थना करूँगा। प्रभु की करुणा के लिए मानव जाति के प्रति किए गए उसके आश्चर्यपूर्ण कर्मों के लिए वे सब आप सब उसकी सराहना करें। आमीन। हालेलुया। हमारा प्रभु करुणा करने वाला परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसने सारे जीव जंतु से बढ़ करके मनुष्यों से प्रेम किया, मनुष्यों को प्रथम स्थान दिया। मेरे भाई और बहनों, साथियों, मित्रों, परमेश्वर हमारा प्रेमी परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। मित्रों, अगर आप लोग परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर आपसे भी प्रेम करेगा। जब आपसे प्रेम करेगा तो मित्रों आप सबके घर में शांति और आनंद बना रहेगा। हालेलुया। 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 मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर का एक जन एलीशा था। परमेश्वर का एक जन था, उसका नाम एलीशा था। साथियों, मित्रों, उसने भी बहुत बड़ा आश्चर्य काम किया था, आश्चर्य कर्म किया था। जैसे यीशु ने किया था, उसी प्रकार परमेश्वर का एक जन था जिसका नाम एलीशा था। साथियों, एक दिन नबियों के दल ने एलीशा से कहा, हालेलुया। एक दिन नबियों के दल ने एलीशा से कहा, यह स्थान जहाँ हम आपको आपकी छत्र छाया में निवास कर रहे हैं। हालेलुया। नबियों के दल जो दल था, उसने एलीशा से कहा, यह स्थान जहाँ हम आपकी छत्र छाया में हम सब निवास कर रहे हैं, हालेलुया, यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है, यह हमारे लिए कम है। जहाँ हम रहते हैं यह जगह हमारे लिए कम है, पर्याप्त नहीं है। हालेलुया। साथियों, तब उसने कहा, अतः आइए हम यरदन नदी के तट पर चलें। हालेलुया। तब उन लोगों ने आपस में राय किया और कहा कि आइए हम सब यरदन नदी के तट पर चलें। हालेलुया। हालेलुया। साथियों, और उन सब ने राय किया कि वहाँ हमसे प्रत्येक व्यक्ति, हालेलुया, उसने कहा वहाँ हमसे प्रत्येक व्यक्ति एक एक बल्ली काटेगा। हालेलुया। कहा उन लोगों ने कहा कि हम जितने लोग हैं, हम में से हर एक व्यक्ति वहाँ से एक एक बल्ली काटेगा और वहाँ हम अपनी झोपड़ियाँ बनाएंगे। हालेलुया। लकड़ी काट करके क्या करेंगे मित्रों? बल्ली, बांस की बल्ली काट कर क्या करेंगे? उन्होंने कहा कि हर प्रत्येक जन एक एक बल्ली काटेगा और वहाँ पर हम सब
झोपड़ी यानी घर बनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, उसके बाद एलीशा ने कहा जाओ। उन लोगों ने जो राय लिया एलीशा से, एलीशा ने आदेश दे दिया, कहा जाओ। परंतु एक नबी ने निवेदन किया। हालेलुया। उसमें से साथियों, उसमें से एक साथी था, उसमें एक नबी था जिसने एलीशा से निवेदन किया और कहा, कृपया आप अपने चेलों के साथ में हमारे साथ चलिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साथियों, जो नबी था उसने आग्रह किया एलीशा से कि आप अपने चेलों के साथ में हमारे साथ में चलिए, हमारे साथ नदी के तट पर आइए। हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने उनके साथ में एलीशा और उसके नबी सब साथ में गए। जब उन्होंने, जो नबी था मित्रों, वह बल्ली जब काटना प्रारंभ किया, जो नबी था वो बल्ली काटना जब प्रारंभ किया, जैसे ही वो नबी बल्ली काटना प्रारंभ किया, शुरुआत की, तब अचानक उसके कुल्हाड़ी की फाल बेंट से निकलकर यरदन नदी के पानी में गिर गई। हालेलुया। जब साथियों, जब उसके कुल्हाड़ी बेंट से निकल करके यरदन नदी के पानी में गिर गई, साथियों, वह नबी जोर जोर से चिल्लाया और कहा, ओह गुरुजी। हालेलुया। साथियों, उसने चिल्लाया और गुरुजी से कहा, ओह गुरुजी, यह कुल्हाड़ी मैंने उधार लाया था, यह कुल्हाड़ी उधार की थी, अब मैं कैसे उसको भरूंगा, कहाँ से पाऊंगा, कहाँ से पाकर मैं उसे दूंगा। रोने लगा, चिल्लाने लगा वह। हालेलुया। उसके बाद परमेश्वर के जन एलीशा ने पूछा कि यह आपकी कुल्हाड़ी किस स्थान पर गिरी है। हालेलुया। तब नबी ने एलीशा को स्थान दिखाया। हालेलुया। साथियों, एलीशा ने जहाँ पर कुल्हाड़ी गिरी थी वहाँ पर एलीशा ने लकड़ी का एक टुकड़ा काटा और उसको उस स्थान पर फेंक दिया जहाँ पर कुल्हाड़ी गिरी थी। साथियों, और जैसे लकड़ी काट कर उस स्थान पर लकड़ी को फेंक दिया, जैसे ही पानी में वो लकड़ी गिरी और यूं फाल के लोहे को पानी में तैरा दिया। हालेलुया। जो लोहे के फाल, जो कुल्हाड़ी गिरी थी और लकड़ी जब पानी में साथियों गिरी तो लकड़ी में धंस गई वो कुल्हाड़ी और वह पानी पर तैरने लगी। हालेलुया। साथियों, तब एलीशा ने कहा उससे, साथियों, तब एलीशा ने उस नबी से कहा, उसको उठा लो। नबी ने अपना हाथ बढ़ाया और उसको उठा लिया। हालेलुया। ये ऐसे बड़े बड़े आश्चर्य काम आप भी कर सकते हैं। साथियों, अगर आप लोग विश्वास करेंगे तो आप लोग आश्चर्य कर्म को देखेंगे, बड़े बड़े आश्चर्य काम को देखेंगे, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार आपके जीवन में होंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर आज भोर के समय आपके इस पवित्र चरणों में फिर आता हूँ। हे प्रभु, आप महान सर्वशक्तिमान दयालु दया के सागर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, नाथों के नाथ। हे प्रभु, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी बच्चों को सुरक्षित रखा। हम इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं कि प्रभु जी, कितने लोग हैं आज इस सुबह के भोर को नहीं देख पाए, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग सो गए हैं। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमको सुरक्षित रखा, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ,
दुहाई देता हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ और प्रभु जी आप हमारी प्रार्थना और विनती को सुनते हैं। प्रभु जी मैं देखता हूँ कि दूसरा इतिहास 30 अध्याय का 8 वचन में लिखा है, तुम्हारे पूर्वज ऐंठी गर्दन वाले लोग थे, तुम उनके समान हठीले मत बनो, किंतु अपने प्रभु परमेश्वर के सम्मुख विनम्र बनो और उसके पवित्र स्थान में आओ, जिसको उसने सदा सर्वदा के लिए पवित्र किया है। अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करो, सेवा करो, ताकि उसकी क्रोधाग्नि आपसे दूर हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। साथियों, आज भी हम देखते हैं कि आपके पूर्वज घमंडी थे, आपके पूर्वज ऐंठी गर्दन वाले लोग थे, प्रभु को महत्व नहीं देते थे, प्रभु का विरोध करते थे और उनके समान आप भी हठीले हो गए हो, उनके समान आप भी ऐंठी गर्दन वाले लोग बन गए हो। साथियों, प्रभु के सम्मुख विनम्र बनो। जो आपके पूर्वजों ने किया है वो काम करना बंद कर दो। आज ही आप लोग प्रभु के सम्मुख विनम्र बनो, घमंड को त्याग दो। अगर आप घमंड करेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे, घमंड करेंगे तो आपकी उन्नति नहीं होगी। आज इसी प्रकार आपकी उन्नति के रास्ते में रुकावट है, उन्नति के मार्ग में रुकावट है, उन्नति आपकी हो नहीं रही है। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी, जो लोग उन्नति चाहते हैं, आज प्रभु जी आपके सामने विनम्र होकर के, प्रभु जी धीरजवंत होकर के आपसे प्रार्थना करते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, अपने गुनाहों का पश्चाताप करते हैं, तो आज यीशु मसीह तेरे नाम से प्रभु जी उनके जीवन में आश्चर्य काम, बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज प्रभु आपसे आराधना करते हैं, जितने लोग आज आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने लोग आज आपको पुकारते हैं परमेश्वर पिता, आपकी क्रोधाग्नि उनसे दूर हो जाए और यीशु मसीह तेरे नाम से उनके घर में शांति का माहौल हो, शांति का वातावरण हो और उनके घर में आज शांति की स्थापना हो जाए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जितने लोग आज इस प्रार्थना में, अगर उसके घर में कोई बीमार है, अगर उसके लिए वो हमारा भाई हमारी बहन प्रार्थना करती है, तो यीशु मसीह तेरे नाम से वो लोग चंगे हो जाए। सारी महिमा आपको देता हूँ, प्रार्थना को यीशु तेरे नाम से मांगता हूँ, आमीन।